डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डुंगरवाल आज आपसे कार्बोहाइड्रेट के कार्यों के बारे में बात करने जा रही हूँ। अभी तक हम कार्बोहाइड्रेट्स में इसका परिचय, इसका रासायनिक संगठन और वर्गीकरण के बारे में विस्तृत बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के कार्यों के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका सर्वप्रथम कार्य क्या है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे प्रमुख कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे शरीर को 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देने का कार्य करता है। हम कार्बोहाइड्रेट का कोई सा भी रूप खाएं, क्योंकि अभी तक आप इसके सारे रूप पढ़ चुके हैं, भले वो मोनोसेक्राइड से जिसमें आपने ग्लूकोज पढ़ा, फ्रैक्टोज पढ़ा या गैलेक्टोज पढ़ा, या हम डाइसेक्राइड्स खाएं मतलब सुक्रोज खाएं, माल्टोज खाएं या लैक्टोज खाएं, या पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत स्टार्च या ग्लाइकोजन लेते हैं या डेक्स्ट्रीन। ये सभी जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे शरीर को 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देंगे। कितने कैलोरी देंगे बच्चों? 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम से, है ना। तो जनरली हमारा जो टी स्पून होता है वह 5 ग्राम का होता है। अगर आपने कोई चीज 1 चम्मच शक्कर किसी में डाली तो वो प्योरली कार्बोहाइड्रेट, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। तो 5 ग्राम जो मात्रा हुई 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो कितनी ऊर्जा देगा? 20 किलो कैलोरी ऊर्जा देने का कार्य करता है। ये जो ऊर्जा होती है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं उनको करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भले आप बैठे हो तो जरूरत पड़ती है, आप किताब पढ़ रहे हो तो जरूरत पड़ेगी, आप चल रहे हो तो जरूरत पड़ रही है, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि बिना ऊर्जा के हमारा शरीर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता है। इसके अलावा भी बच्चों, हम जब सो रहे होते हैं तो भी कुछ ऊर्जा खर्च होता है। उसका रीजन ये होता है हमारे शरीर में कई ऐसी ऐच्छिक क्रियाएं होती है जो लगातार चल रही होती है। जैसे आप सांस ले रहे हैं, है ना, आपका ब्लड इधर से उधर घूम रहा है, आपने जो पहले खा के सोए हो उसका पाचन क्रिया होती है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसका मेटाबॉलिज्म या उपापचय होता है। तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह हमारे लिए तभी हो पाएगा जब हम ऊर्जा को खाएं। और आपको ये कल की क्लास में मैंने बताया था, हम जो भी खाते हैं पाचन क्रिया के बाद कोई भी चीज है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है और ये ग्लूकोज फिर रक्त वाहिनियों में आता है, यानी ब्लड में आता है। जैसे ही ग्लूकोज का स्तर एक सामान्य स्तर से अधिक होता है, और सामान्य स्तर मैंने बताया था 80 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त में, जब भी ये सामान्य स्तर से अधिक हो जाएगा तो इंसुलिन के द्वारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लीवर और हमारी मसल्स में स्टोर हो जाता है, जो कि करीब 1 दिन के ऊर्जा की जो आवश्यकता है उतनी ऊर्जा देने का कार्य करता है वापस से जब भी जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा अगर आप भोजन नहीं खाओगे तो हमारे शरीर में जो फैट डिपॉजिट होता है एक्स्ट्रा, वह फिर धीरे धीरे ऊर्जा देने का कार्य करता है। एक चीज और इम्पॉर्टेंट होती है बच्चों यहाँ पे कि हमारे ब्रेन को कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज की जरूरत होती है। कंटिन्यूस सप्लाई से मतलब वो निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप देखते हो आप खाना नहीं खाते हो तो आपका सिर दुखने लग जाता है, वाई? उसका रीजन यही होता है कि खाना नहीं खा रहे हैं तो जो भोजन होता है जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है वो नहीं हो पा रहा है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ रहा है, वो जाके ब्रेन को ग्लूकोज का सप्लाई नहीं कर रहा है। इसलिए हमें एक फिक्स टाइम पे खाना खाना, या यूं कहे जो कम खाता है और सिर दर्द हो रहा है या व्रत उपवास के समय सिर दर्द होने लगता है, इसका प्रमुख कारण यही होता है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे आएंगे कार्बोहाइड्रेट के। नेक्स्ट फंक्शन है यहाँ पर प्रोटीन की बचत करना। प्रोटीन की बचत करने को हम बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में प्रोटीन स्पायरिंग फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना।
क्या होता है बच्चों, प्रोटीन का प्रमुख कार्य, हम प्रोटीन कर चुके हैं कि प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या होता है, शरीर का वृद्धि और विकास करना, और साथ में जो भी टूट फूट हो रही है उसकी मरम्मत करना या पुनर्निर्माण करना। यानी प्रोटीन हमारे शरीर की आधारशिला होता है। परंतु जब भी कभी हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, साथ में वसा भी हमारे शरीर में अनुपस्थित है, उस कंडीशन में प्रोटीन फिर, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता है शरीर को, तो यह ऊर्जा देने का काम करने लग जाता है। तो यहाँ पर क्या चीज बताइए कि जब भी हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही, कार्बोहाइड्रेट की कमी कैसे होगी कि आप भोजन नहीं खा रहे हो, लंबे समय से व्रत उपवास किए जा रहे हो, आप पतले दुबले हो, आप में कोई फैट का स्टोरेज नहीं है, या था तो धीरे धीरे खत्म हो गया उस फैट का संग्रहित रूप, जो हमारी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू या वसी ऊतकों में पाया जाता है। तो न तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा दे रहा है, न वसा ऊर्जा दे पा रहा है। अब ऊर्जा तो हमारे शरीर को चाहिए भाई, अब चाहिए तो क्या करें इसके लिए, है ना। तो आपको पता है कि प्रोटीन ऊर्जा तो दे सकता है, पर अपना प्रमुख कार्य जो है वृद्धि और विकास का, वो करता है। पर जब ये दोनों ही चीज कम हो गई, कार्बोहाइड्रेट भी और आपका वसा भी, तो प्रोटीन ऊर्जा देने का कार्य करता है। और ये मैं पूर्व में ही बता चुकी हूँ कि 1 ग्राम प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। जितनी ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है उतनी ही प्रोटीन भी देता है। परंतु अगर हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता है, या सामान्य मात्रा की जितनी रिक्वायर्ड है उतनी हम रोज यूज भी कर लेते हैं, तो हम फिट भी हैं, तो ऐसी कंडीशंस में प्रोटीन जो है वो ऊर्जा नहीं देगा और अपना प्रमुख कार्य करेगा। कहने का क्या मतलब हुआ बच्चों, कि कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शन होता है वो प्रोटीन स्पैरिंग कार्य होता है, वो प्रोटीन को बचा के रखने का कार्य करता है, कि वह अपना प्रमुख कार्य जो टूट फूट की मरम्मत है, मांसपेशियों का निर्माण है, रक्त का निर्माण है, वृद्धि और विकास करना है बच्चों में, वो कर पाए। अब हम तीसरे फंक्शन पे आते हैं, विटामिन बी समूह के संश्लेषण में, यानी कि सिंथेसिस ऑफ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में कार्बोहाइड्रेट मदद करता है। कैसे मदद करता है, आपको मैंने बताया है पहले पूर्व में मिल्क के अंदर, कि मिल्क के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है बच्चों, लैक्टोज। और लैक्टोज क्या है, डाइसेक्राइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट। यानी हमारे दूध में जो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है, यह शुगर जो होती है हमारे शरीर में जब जाती है तो ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली नहीं है वो, है ना, उसका सीधा रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो वो कैसे होती है, क्योंकि मनुष्य की छोटी आंत में बच्चों कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कि हम हेल्दी गट बैक्टीरिया कहते हैं, कि वह हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है वो बैक्टीरिया। तो ये जो जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु जो है, यह अपने वृद्धि और विकास के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है वो लैक्टोज डाइसेक्राइड से लेते हैं, जो कि दूध में प्रेजेंट होता है डायरेक्टली। और जब इनका वृद्धि विकास अच्छे से होगा तो ये हमारे शरीर में जो है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का निर्माण करने का कार्य करते हैं। इसलिए विटामिन बी समूह जो होता है वह हमारे शरीर में लैक्टोज शुगर के द्वारा निर्मित किया जाता है। ये कहें कि कार्बोहाइड्रेट बी समूह के संश्लेषण में एक मेन रोल निभाता है। अब हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है। ये जरूरी नहीं है कि हम जो खा रहे हैं उस सब का हमारे शरीर द्वारा अवशोषण हो जाए, मतलब हम सारी चीजें उसमें जो उपस्थित है वो काम में ले लें। ये इन बातों पे भी निर्भर करता है कि हम साथ में क्या चीजें खा रहे हैं, है ना। तो इस बात पे भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे वही चीज आ रही है बच्चों, कि दूध की वापस से बात आई है, कि दूध जो होता है या कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। एक तो पहला प्लस ये होता है दूध में, कि दूध में लैक्टोज शुगर भी है और दूध में कैल्शियम भी है। तो दूध अपने आप में कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत होने के साथ साथ दूध में जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है वो अवशोषित भी अच्छी मात्रा में हो जाता है।
है ना, क्योंकि ये जो लैक्टोज शर्करा होती है ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करने का कार्य करती है। कैल्शियम की जो अवशोषण क्षमता होती है उसको बढ़ाने का कार्य करती है। तो दूध में दोनों चीजें, इसलिए दूध जो है या इसके प्रोडक्ट्स जो हैं यानी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो है, इट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। पर साथ ही में हम कई बार कहते हैं कैल्शियम रिच चीजें भी दूध के साथ खाएं, और यहाँ पर मैंने उदाहरण स्वरूप केला बता रखा है कि अगर हम दूध के साथ खाते हैं तो ज्यादा फायदा होता है। उसका रीजन बच्चों यही है कि कैल्शियम पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं, क्योंकि केले के अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, इसमें लैक्टोज शुगर है, तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है बनाना शेक वगैरह, तो वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। फिफ्थ है पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखना, टू कीप हेल्दी टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर हमने जो रफेज की बात की थी या सेलुलोज की बात की थी या रेशे की बात की थी कि वह हमारे शरीर को कैलोरी तो जीरो दे रहे हैं बच्चों, पर कैलोरी जीरो देने के बावजूद, ऊर्जा नहीं देने के बावजूद भी ये हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये जो रफेज होते हैं हमारे आंतों को क्रमाकुंचन की गति देने का कार्य करते हैं, जिससे कि भोजन जो है वह स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और फिर इसके द्वारा मल जो है फीसेस के फॉर्म में मल द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है, यानी एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो क्रमाकुंचन गति देता है। इसके अलावा इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी होती है, तो मल की मात्रा या परिमाण को बढ़ाता है जिससे कि वो सॉफ्टली बाहर निकल जाता है ना। इसके अलावा भी यह हमारी जो आंतें होती है, जैसे आपने कभी मैदा खाया या चावल के सूक्ष्म कण खाए तो ये चिपक जाते हैं, तो इनको हटाने का कार्य जो होता है वो भी मल के द्वारा किया जाता है, यानी यह हमारी पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, कब्ज को दूर करने का कार्य करता है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे आएंगे कार्बोहाइड्रेट के। अब हम देख रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका सिक्स्थ फंक्शन होता है रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करना, है ना। कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने का कार्य फाइबर के द्वारा किया जाता है। फाइबर जो होते हैं या रफेज जो होते हैं वह इनके साथ जुड़ जाते हैं और इनके साथ मिलकर इनको मल के साथ बाहर निकालने का कार्य करते हैं कुछ मात्रा में, यानी कोलेस्ट्रॉल का जो अवशोषण दर होती है वह फाइबर के साथ जुड़ने के कारण से वो कम हो जाती है, और रक्त में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाएगी तो हृदय संबंधी रोग जो होंगे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह रक्त धमनियों में पहुंचकर और उनकी दीवारों पर चिपक जाता है या जम जाता है, सही वर्ड है इसका, इन्हें कठोरता प्रदान करता है। इसका डिटेल बच्चों हम आगे फर्दर हृदय रोग में भी पढ़ेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है कैसे इस लाइनिंग्स पे जम जाता है, इन्हें हार्ड बना देता है, और ये जो एरिया है जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है जिसे इंग्लिश में ल्यूमन कहते हैं या व्यास कहते हैं हम, इसको कम कर देता है। चिपकने कोई भी चीज अंदर किसी में चिपक जाएगी तो नेचुरल है तो उसका एरिया या उसका क्षेत्र कम रह जाएगा, तो ब्लड फ्लो की जो जगह होती है, ब्लड जहां से गुजर रहा है वो जगह अगर किसी और चीज से भर गई है, ये है ना, तो ब्लड को जगह कम मिलेगी और इसी कारण से व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है। हम बात कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करता है, और इसका मुख्य रीजन जो होता है वो रफेज ही होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ थोड़ा सा जोड़ लेता है और इसको थोड़ा सा बाहर निकालने का कार्य करता है, और इसका अवशोषण कम होता है। अवशोषण कम होगा तो ब्लड में इसकी मात्रा कम बढ़ेगी, मात्रा कम बढ़ती है तो नेचुरल है वो हार्ट डिजीज के चांसेस को कम करेगा। साथ ही में बच्चों फाइबर की और भी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई थी पहले कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को धीरे धीरे बढ़ाता है, तो मधुमेह के पेशेंट जो होते हैं उनके लिए भी फायदेमंद रहता है। अब हम फंक्शंस में बात कर रहे हैं सेवन की, कि विषाक्त पदार्थों को हानि रहित बनाने का कार्य करता है। कार्बोज जो होता है कुछ विषाक्त पदार्थों को बिल्कुल हानि रहित बना देता है। उदाहरण के रूप में पाचन क्रिया के दौरान जो है ग्लाइकोयूरोनिक अम्ल उत्पन्न होता है,
और यह अम्ल जो होता है बच्चों बहुत विषाक्त होता है। और ये जो अम्ल होता है इसका विषैला प्रभाव जो होता है इसको नष्ट करने का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। और अगर ऐसा नहीं होगा, यदि ये प्रतिक्रिया नहीं हो पाती है, तो जो शरीर में सेक्स हार्मोन से उनका स्त्रवन की दर बढ़ जाएगी, वो ज्यादा मात्रा में स्त्रवित होने लग जाएंगे। यानी कई सारे ऐसे हानिकारक प्रभाव होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं सॉरी बच्चों, जिसको कि विषाक्त बनाने का कार्य भी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा किया जाता है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन पे, कार्बोहाइड्रेट। अब हम इसके नेक्स्ट फंक्शन पे आए हैं जो कि है यकृत को स्वस्थ रखने का, यानी टू कीप हेल्दी टू आवर लीवर। यकृत जो होता है, यह यकृत हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। यकृत जो है वह विषैले व हानिकारक जीवाणुओं का नाश करता है, और वह इन जीवाणुओं का नाश तभी कर पाएगा या हानिकारक पदार्थों का नाश तभी कर पाएगा जब यकृत के अंदर ग्लूकोज की जो स्टोरेज फॉर्म में ग्लाइकोजन प्रेजेंट होगी। यदि यकृत में ग्लाइकोजन की भरपूर मात्रा नहीं होती तो विषैले पदार्थ, हानिकारक जीवाणु आदि जैविक अंगों के मुख्य तंतुओं तक पहुंचकर और उनको क्षतिग्रस्त कर देते हैं, और इसके कारण से जो व्यक्ति होता है वो रोगी हो सकता है। यानी यकृत में ग्लाइकोजन का एक सामान्य स्तर होना बहुत ही जरूरी होता है। अब हम 9th कार्य पे आते हैं जो है नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाए रखना, टू कीप हेल्दी टू द नर्वस सिस्टम। केंद्रीय नाड़ी संस्थान जो होता है बच्चों, इस पिक में भी बताया और आप डिटेल में फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं। तो केंद्रीय नाड़ी संस्थान तथा मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ग्लूकोज बहुत जरूरी होता है। हर सेकंड मस्तिष्क तथा नाड़ियों को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। यदि कुछ क्षण के लिए भी हमारे मस्तिष्क को या हमारी नाड़ियों को ग्लूकोज नहीं मिल पाता है तो मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है और नाड़ी विकार लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं, और यह लक्षण कुछ भी हो सकते हैं। इसके साथ ही हमारा जो ये टॉपिक था फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट वह समाप्त होता है। थैंक यू।